कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर शनिवार को फिर एक वीडियो जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाया है। इससे पहले भी राहुल बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीएसटी, कोरोना लॉकडाउन के समय मजदूरों की समस्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर वीडियो जारी कर मोदी सरकार से सवाल पूछ चुके हैं। इस बार उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अहिंसा के जरिए आजादी हासिल करने और कांग्रेस की विरासत के बारे में बताया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की विरासत को लेकर धरोहर नाम के 11वें संस्करण स्वराज और लोकमान्य जी का वीडियो जारी किया है। इसके साथ राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, स्वराज और राष्ट्रवाद का सीधा संबंध अहिंसा से है। भारतीय राष्ट्रवाद कभी भी क्रूरता, हिंसा और धार्मिक संप्रदायवाद का साथ नहीं दे सकता। राहुल गांधी द्वारा जारी इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में कांग्रेस की भूमिका, अहिंसा और राष्ट्रवाद की चर्चा की गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शनिवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्हें आज या कल में भाजपा नेतृत्व से निर्देश मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे को सफल बताते हुए कहा कि उनकी इच्छा है यह प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र से पहले पूरी हो जाए, लेकिन सब कुछ पार्टी नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में मैंने कल करीब आधे घंटे तक जेपी नड्डा से बात की। वह संभवतः प्रधानमंत्री से बात करेंगे और आगे की कार्यवाही पर आज ही निर्देश दे सकते हैं। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के फैसले के आधार पर वह मंत्रिमंडल विस्तार पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार दोपहर से दिल्ली में हैं और उन्होंने राज्य के विकास से जुड़े अनेक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कंगना रनौत की याचिका पर हलफनामा दायर किया है। अभिनेत्री ने अपने दफ्तर को तोड़े जाने को चुनौती दी है और बीएमसी से 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। अपने हलफनामे में बीएमसी ने कहा, वादी ने गलत इरादों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया और सही तथ्यों को दबा दिया। वे किसी भी राहत के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। बता दें, बीते 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के बांद्रा स्थित दफ्तर में कथित अवैध हिस्से को नष्ट कर दिया था। इसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का भी आदेश दिया, लेकिन तब तक बीएमसी अभिनेत्री के बंगले के अधिकांश भाग को ध्वस्त कर कीमती संपत्ति को नुकसान पहुंचा चुकी थी। कंगना ने बीएमसी की तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कंगना ने नोटिस जारी कर बीएमसी से 2 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई की मांग की है। बीएमसी की ओर से दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तकरार लगातार बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनआईए ने बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल में एर्नाकुलम में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। एनआईए ने शनिवार सुबह छापेमारी कर अलकायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बंगाल से 6 और केरल से 3 आतंकियों को पकड़ा गया है। आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमला करने के लिए इन आतंकवादियों को प्रेरित किया गया था। जानकारी के अनुसार ये आतंकी दिल्ली समेत देश में कई जगहों पर हमले की तैयारी में थे। ये अलकायदा के आतंकी कश्मीर जाकर हथियारों की डिलीवरी करने के फिराक में थे। एनआईए के अनुसार बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। एनआईए ने बताया, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इन आतंकियों को सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित अलकायदा आतंकवादियों द्वारा कट्टरपंथी बनाया गया था और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया गया। गिरफ्तार किए गए आतंकियों के पास से जिहादी साहित्य, देसी बंदूक, नुकीले हथियार, लोकल बना हुआ शरीर का कवच, विस्फोटक बनाने का सामान, डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए हैं। अपने नापाक मंसूबों के लिए ये मॉड्यूल सक्रियता से फंड जुटाने के काम में लगे थे और हथियारों के लिए दिल्ली भी जाने की तैयारी कर रहे थे।